नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल शो स्पेशल टॉक्स विद स्पेशल पर्सन में हमारे गेस्ट हैं एक्टिविस्ट, सोशल और सुप्रसिद्ध समाज सेवी, युवा समाज सेवी प्रवीण तिवारी जी। प्रवीण तिवारी जी मूलतः जौनपुर के निवासी हैं और जौनपुर में रहते हुए पूरे प्रदेश के युवाओं में काफ़ी अच्छी पहचान इन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से और समाज सेवा के माध्यम से बनाई है। तो प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आभार, धन्यवाद आपका। प्रवीण तिवारी जी, ये स्टडी लाइफ के बाद क्या ऐसा जहन में आया कि राजनीति और समाज सेवा में कूद पड़े और समाज सेवा को अंगीकार करते हुए अनवरत उसमें बने रहे और आज लाखों युवाओं के दिलों में अपनी पहचान बना पाने में सफल हुए? तो आपकी ये यात्रा कैसे प्रारंभ हुई? सर्वप्रथम तो मैं आपको हृदय की अनंत गहराइयों से आभार धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने मुझे अपने डिबेट पे मौका दिया। मुझे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कोई राजनीतिक दौर नहीं रहा। पिताजी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे। 4 भाइयों में सबसे छोटा रहा। सभी का आज के डेट में भी स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बना रहा कि मुझे कुछ करने का मौका उन लोगों ने नहीं दिया। प्राथमिकता मेरा अपना समाज रहा है। शुरू से ही मैंने देखा कि गांव से लेकर के मेरे जनपद के ऊपरी छोर तक मेरे समाज को अपने ही समाज के लोगों ने बहुत हे दृष्टि से देखना चालू किया, जिसमें मुझे एक्टिव होना पड़ा। ये रहा मेरे समाज से लेकर अभी तक का दौर। और इस पे अनवरत मैं इसलिए बना रहा हूं कि मैंने देखा कि कभी आप नहीं देखे होंगे कि किसी बड़े राजनीतिक काफिले में किसी स्लीपर पहना हुआ ब्राह्मण उनके काफिले में बैठता हो। जो भी बैठता रहा होगा उसका आप आकलन करेंगे तो वो सबसे बड़े लेवल पे जाकर के ही काफिले का आनंद लिया है और छोटे लेवल के लोग ब्राह्मण को वो कभी आज तक पूछे नहीं। इस पर भी काम करने का मुझे मौका मिला और करता रहता। अभी विगत वर्ष आपने एक बहुत विशाल रैली निकाली थी और वो पूर्वांचल की कही जाती सबसे बड़ी रैली थी। तो किस उद्देश्य को लेकर के आप जनता के बीच में, समाज के बीच में अपनी ताकत दिखाने के लिए या कोई और मैसेज देने के लिए, और उसके पीछे की क्या आपकी धारणा रही वो रैली निकालने की? क्योंकि बहुत संख्या में आपके जो समर्थक हैं उसमें आए और वो बड़ी सफल रैली रही आपकी। तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस रैली के पीछे कोई जनबल, बाहुबल या कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। जैसे हमारे लिए आराध्य, हम सभी के लिए आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो वैसे ही हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम भी है। और इतने बड़े लेवल पे करने का ये कारण रहा कि लोग जाने कि हम जो रैली, शोभा यात्रा भगवान परशुराम की निकाल रहे हैं वो व्यक्तिगत ब्राह्मण समाज के लिए नहीं है, वो सभी के भगवान है, सभी के आराध्य हैं, जैसे और आराध्य भगवान हमारे लिए है। इसलिए मैंने विगत 4 वर्षों में रैली तो निकाला, शोभा यात्रा तो निकाली मैंने, लेकिन इस बार जो मैंने शोभा यात्रा निकाला, जनपद के तमाम, ऐसे नाम लूंगा तो बड़े नाम है, यहाँ पर सबका नाम लेना उचित और संभव भी नहीं है। पूरे जनपद जौनपुर का जो स्नेह प्यार मुझे मिला वो पूरे पूर्वांचल के लिए गौरवान्वित करता हुआ और व्यक्तिगत मेरे लिए, सपरिवार के लिए गौरवान्वित करता हुआ विषय रहा। बाकी इस रैली, शोभा यात्रा के पीछे न कभी चुनाव का कोई महत्वपूर्ण स्थान रहा, न कोई बाहुबल का, न कोई दिखावे का। आपके जौनपुर, जो कि बाहुबलियों का शहर कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि वहाँ एक से एक दिग्गज राजनीतिक जो है अपनी राजनीतिक परिपाटी में अपने आप को सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए एक दूसरे के साथ अनवरत संघर्षरत रहे हैं और आज भी हैं। तो ऐसे बाहुबलियों के शहर में एक समाज सेवी के रूप में, युवा समाज सेवी के रूप में प्रवीण त्रिपाठी जी के लिए कैसी चुनौतियां हैं जब आप अपने लोगों के, अपने समर्थकों के लिए कुछ भी कार्य उनसे संबंधित कराने का या उनके लिए किसी भी उनकी आवाज का, बुलंद आवाज का बीड़ा उठाने का प्रयास करते हैं, तो आपको क्या कभी उन बाहुबलियों से कुछ दिक्कतें या परेशानियां होती हैं, या क्या चुनौतियां रहती हैं, या आप उसको उठाने में, आवाज को सफल रहते हैं और आप निर्विघ्नता पूर्वक वो आवाज उठा पाते हैं? ऐसा कुछ आपके शहर से लेकर? देखिए, जहां तक बाहुबली की बात है और संघर्षों की बात है, तो मैं आपको बता दूं, जो भी प्रयास हम लोगों ने किया
उसमें अगर कहीं से लेकिन किंतु परंतु आया तो मेरे ही समाज से आया। कभी भी बाहुबली चाहे जिस बिरादरी के रहे हों, आज भी बाहुबली है, नाम नहीं लूंगा किसी का, बाहुबलियों ने कभी अपने से छोटे या अपने से कमजोरों को जौनपुर में सताने का काम नहीं किया है, जहां तक मैं अभी तक जानता हूं। बाहुबली कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जो जनपद का बाहुबली बनता है जौनपुर में, वो अपने नीचे अपने समाज से लेकर के कई समाजों का उद्धार भी करता है। इसके लिए कभी कोई उसको जन नायक नहीं कहेगा, बाहुबली का नाम जरूर देगा। दूसरी चीज, बाहुबली लोग अपने लिए, अपने सौहार्द के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए बनते हैं, जो एक समय नियत समय में सार्वजनिक रूप से मैं ये कह सकता हूं कि ठीक भी है। जो परिवेश चल रहे हैं उसमें बाहुबली का नाम भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। रही बात मेरी, आज तक जनपद जौनपुर में समुदाय कोई रहा हो, बिरादरियां कोई रही हो, सभी का अभूतपूर्व सम्मान मिलता आ रहा है। आगे क्या होगा भविष्य में नहीं जानता, लेकिन जो भी हमारे लिए जो बीच रास्ते में खलल उत्पन्न हुआ वो हमारे ही समाज से हुआ। बाकी किसी भी समाज के बाहुबली ने किसी भी समाज को दबाने का काम नहीं किया। जो दबाया गया उसका वो व्यवहार रहा, वो अपने व्यवहार पे दबा रहा है, दबाया जा रहा है, उसका वो भोग कर रहा है। युवा राजनीति का निर्णायक माना जाता है, चाहे वो प्रदेश की हो अथवा देश की। ऐसी स्थिति में जौनपुर की राजनीति में प्रवीण तिवारी एज ए समाज सेवी, और वो भी तटस्थ समाज सेवी, उनकी क्या भूमिका रहती है राजनीतिक चुनावों में? वहाँ की लोकल, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या क्षेत्रीय चुनाव हो, तो आप क्या देख करके समर्थन करते हैं या समर्थन करवाते हैं, या आपके समर्थन के पीछे का क्या उद्देश्य रहता है उनके माध्यम से जनता के हित को लेकर के? तो वहाँ के जो चुनाव होते हैं उसमें आपकी कैसी भूमिका रहती है और आप किस तरह से आपकी भूमिका निभाते हैं? देखिए, चुनाव कोई भी हो, पार्टियां कोई भी हो, अभी तक मैं किसी पार्टी का कोई सदस्यता भी नहीं ग्रहण किया हूं। चुनाव को इस रूप में हम लोग देखते हैं, हमारे आदर्श हैं चुनाव के रूप, राजनीति के रूप में। बड़े भाई भी हैं, सुधीर सिंह विद्रोही प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं और प्रधान भी हैं बरमदेवा मणियाहू विधानसभा में। विगत लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने एक रूरल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद रहे बीपी सरोज जी, जिनके कुशल नेतृत्व में तमाम क्षत्रिय ब्राह्मणों के ऊपर फर्जी, लगभग मान के चलिए कि 11 से 1200 लोगों के ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया गया। वही हम लोगों ने विरोध किया। वही, अब चूंकि आपको बता दूं कि हमारे जौनपुर में 2 लोकसभा है, एक मछली शहर, एक जौनपुर सदर। उनको हम लोगों ने उनका विरोध किया, इसलिए विरोध किया कि वो सवर्णों के प्रति उनकी जो मानसिकता थी वो ठीक नहीं थी। हम लोगों ने वही सदर में भारतीय जनता पार्टी को खुले मंच पर, ये कहने में गुरेज नहीं करूंगा, किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं, बार बार कहता हूं मैं अपने लाइव में भी, वहीं में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जी के लिए हम लोगों ने मदद भी किया और उनके पक्ष में वोट करने के लिए भी कहा। कभी कभी मौकाएं ये भी आ जाती हैं। आपको बता दूं कि पार्टियां कोई हो, यदि हमारे समाज से, हम सभी समाज को एक साथ लेके चलने वाला, वो चाहे जिस पार्टी का होगा, अगर वो मैदान में उतरेगा तो प्रवीण तिवारी का भरपूर समर्थन रहेगा। उनके लिए अगर वोट की भीख भी मांगनी पड़ेगी तो अपने समाज के लिए, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से आएगा, हम लोग मदद करने का काम करते हैं। प्रवीण तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान ब्राह्मणों की स्थितियां हैं, चाहे देवरिया की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे आपके प्रयागराज की, कौशाम्बी की, इटावा की, इन सारी घटनाओं को देखते हुए अपनी दृष्टि से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की स्थिति को कैसा भान पा रहे हैं और कैसी स्थिति में देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव आवश्यक है, या ब्राह्मणों की स्थिति पे ब्राह्मण जो चुप हैं, या ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, कैसे संगठित होना चाहिए? तो इस विषय में आपके क्या राय हैं? देखिए, अभी मैं सुन रहा था, एक प्रयागराज के हैं उदयभान करवरिया जी, बड़ा अच्छा लगा उनका वक्तव्य। ब्राह्मण सदैव देने का काम किया है। ठीक है, जरूरतें इस समाज में हर व्यक्ति को होती है, तो जरूरत अगर आप पूरी करते हैं या किसी से जरूरत पूरी करवाते हैं तो आपके ऊपर लांछन, आरोप प्रत्यारोप से आप घिरे रहेंगे। ब्राह्मण सदैव देने का काम किया है। ब्राह्मण सभी पार्टियों में सर्वोच्च रहा है, लेकिन जब पार्टियां बन जाती हैं, जब सरकारें बन जाती हैं, तब सबसे पहले हाशिए पे कोई रहता है तो ब्राह्मण रहता है। अब सवाल ये, मुद्दा ये उठता है कि जिस पार्टी का सरकार से, या जिस पार्टी की सरकार बनती है, वो जब सरकार बनने के बाद जब ब्राह्मण को हाशिए पे लेता है तो उसी सरकार में
बैठे तमाम दिग्गज ब्राह्मण नेता जो मंत्री सांसद विधायक बन के बैठे रहते हैं वो चुप्पी साधे रहते हैं। जो ब्राह्मणों के लिए सबसे, अब मैं क्या ही कहूं आपसे, कुल मिलाकर के मैं आपसे इतने कहूंगा कि जो आज मुझे करना पड़ रहा है वो सांसद विधायक ब्राह्मण मंत्रियों विधायक सांसदों को करना चाहिए। ये सबसे बड़ा दयनीय स्थिति है मेरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। आप बताइए कि लोग इटावा की घटना को जोड़ रहे हैं, वो चाहे ब्राह्मण की गलती रही हो चाहे यादव की गलती रही हो, जातिवाद का तूल दे रहे हैं। क्यों तूल दे रहे हो भाई? आप भी तो भारतीय जनता पार्टी में बने बैठे हो, आप भी तो समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े दिक्कत, जिसको लोग बाहुबली ब्राह्मण शिरोमणि कहते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ब्राह्मण शिरोमणि होता कौन है? ब्राह्मण शिरोमणि उसको कहा जाता है, जहां तक मैं अपने इस उम्र तक जानता हूं, ब्राह्मण शिरोमणि वो होता है कि जो एक स्लीपर के पहने हुए ब्राह्मण से लेकर के एक पूमा एडिडास के शूज पहनने वाले व्यक्ति को एक मंच पे बैठाए, वो ब्राह्मण शिरोमणि होता है। जनपद में आप घुसेंगे तो आपको 10 लोग मिलेंगे जो आपके अपने होंगे, वही ब्राह्मण नहीं है। जो ग्राम सभा में बैठ करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं वो भी ब्राह्मण है, उनको आप लेके चलेंगे तब आप ब्राह्मण शिरोमणि कहलाएंगे, अन्यथा हम किसी को ब्राह्मण शिरोमणि नहीं मानते। ये है। अभी आगे की जो रणनीतियां हैं, 2027 का चुनाव नजदीक है और जौनपुर आदि ऐसे जनपदों में जाना जाता है कि जो राजनीतिक सरगर्मियों में बड़ा नाम होता है। जौनपुर हो गया, ऐसी ये सब बड़ी ऐसी हॉट सीट्स हैं। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में आप अपने युवाओं के साथ और अपने संगठन के साथ क्या आपने इस बार विचार किया है कि किसी पार्टी या दलगत व्यक्ति को समर्थन करेंगे या व्यक्ति विशेष को करेंगे, या किसी को ना करते हुए अपने से बीच के किसी उम्मीदवार को उतारने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोग उस मजबूत स्थिति में जौनपुर में हैं? तो ऐसी क्या आपकी रणनीति है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिस संगठन से जुड़ा हूं उस संगठन के मुखिया मुझसे उम्र में छोटे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहने में गुरेज नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनका पैर छूता हूं। क्यों छूता हूं? बहराइच से निकल करके पूरे भारत के सवर्णों के लिए जो त्याग आज के समय में वो कर रहे हैं वो आज तक मैंने किसी से देखा नहीं, कोई भी हो। आपको बता दूं, रही बात चुनाव 27 की, तो जो उनका मार्गदर्शन होगा, जो उनका नेतृत्व करेगा, उस पे हम लोग अपना काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण तिवारी जी, आपने हमसे वार्ता की और आशा करूंगा कि आप जिस प्रकार से समाज के क्षेत्र में अपने आप को तटस्थ किए हुए हैं उसमें आप सफल होंगे। आपको हमारे चैनल की भी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर अभिवादन स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।